ध्यान दो, बहुत सिंपल है। ABCD एक पेंटागन, ठीक है। पेंटागन में 5 साइड होंगे। एक साइड ये हो गया AE, दूसरा AD, BC, AC, कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4, AB 5, BC 6। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि आपका ये पेंटागन लिखा है, कुछ मिस्टेक क्वेश्चन में लिखा है। पेंटागन तो है ही, क्योंकि 20 का तो साइड डायगोनल हो गया ना, वो साइड तो ना, इट इज डायगोनल ना। साइड तो 1 2 3 4 5 साइड ही है। AC का मान कितना है 18, मतलब AC ये पूरा 18 दिया आपके पास, ये पूरा कितना है वो 18 है। AM कितना है, AM दिया हुआ है 14, मतलब ये लेंथ दिया हुआ है 14, ठीक है। AM कितना है 6, ये कितना है 6 है, ये कितना हो गया 8 हो गया ना। यहाँ से यहाँ 14 है, ये 6 है, ये 8 हो जाएगा। और AC कितना है, AC 18 है ना, जब AC 18 है, 18 में 14 हटाओगे 4 बचेगा, इसका मतलब CM कितना होगा, CM 4 मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 6 दिया हुआ था, ये 14 था, 14 में 6 घटाओगे 8 बचेगा, ये 8 हो गया। ये पूरा था 18 आपके पास, 18 में 14 घटाओगे 4 बचेगा, मतलब ये 4 आपका CM हो गया। उसके बाद आइए फिर AC हो गया ना। AM का मान कितना है, AM मिल ही गया, AM भी हो ही गया। BL कितना है वो 4, मतलब BL हाइट है ना, ये भी कितना है 4 CM। DM हाइट कितना है 12 CM, DM हाइट कितना है 12 CM आपके पास दिया हुआ है DM हाइट। उसके बाद EN हाइट कितना है, EN हाइट भी 9 CM, ठीक है। हमें लगता है कि ये सिंपल बन जाएगा। कैसे, देखिए ध्यान से बस, बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE है ना, ABCDE। इस पेंटागन के एरिया को स्मॉल एरिया में बांटो, जिसका तुम एरिया निकाल सकते हो। जैसे इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे एरिया, राइट ट्रायंगल है, हाफ इंटू विच डायरेक्शन ट्रापेजियम बनेगा। राइट ट्रायंगल ये भी है, ये भी ट्रायंगल है ना। तो आपके पास जो पेंटागन है उसको 5 अलग अलग एरिया में या 4 अलग अलग एरिया में बांटिए, जिसका एरिया आप निकाल सकते हो। तो कहोगे सर एरिया ऑफ, लिख सकते हैं इसको हम ABC ट्रायंगल का पर हम बढ़ाइए, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बेस भी है और हाइट भी है, इसलिए। उसके बाद बोलो कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEN, सही है। उसके बाद बोलो क्या लेंगे बाबू, उसके बाद किसको लेंगे, तो ट्रायंगल नहीं ट्रापेजियम आएगा। कौन ट्रापेजियम, ENMD, और फिर एक ट्रायंगल आएगा DMC। कोई प्रॉब्लम, एक ये पूरा पेंटागन का एरिया के लिए इस ट्रायंगल, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस ये पूरा एरिया, ठीक है। चलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बताओ क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या लिखें, हाँ एरिया ABC क्या लिखें, हाफ इंटू क्या लिखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल में सम बेटा होता है हाफ इंटू बेस। हाँ बेस कौन ABC का है, ABC के लिए बेस कौन होगा, BC बेस है। तो तुम तो ये भी बेस है, तुम लोग सिंपल सा कंसेप्ट खत्म हो जाए, तुम्हारा आते नहीं हो। जिस पर हाइट गिरता वो होता है बेस। ABC ट्रायंगल में हाइट गिरा है, हाइट गेन हो गया 90 गिर रहा है, BL गिरा, किसका गिरा AC पर ना, कुछ सोचना भी नहीं है, बस जो मन में वो देना। हाफ इंटू बेस AC हो गया ना, हाइट क्या हो गया BL। बैठो, चलिए AEN खड़ा हो। AEN ट्रायंगल में बेस हाफ इंटू बेस किसको मानेंगे, हाँ AEN में, AEN यहाँ है, AN को बेस है। हाइट किसको मानेंगे, बैठो, प्लस
एरिया ऑफ ई एन एम डी, खड़ा हो तुम, ई एन एम डी ट्रेपेजियम है, ई एन एम डी ट्रेपेजियम नहीं है, ट्रेपेजियम क्यों है? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल क्यों है? क्योंकि 90 यहाँ भी बन रहा है और 90 यहाँ भी, जब दोनों का सम 180 तो ये होगा पैरेलल, जब ये पैरेलल, जब एक साइड का पेयर होगा पैरेलल तो उसको ट्रेपेजियम बोलेंगे। बोले उसका एरिया पाया है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, पाया है ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड में किसको किसको लें? कौन सा दो साइड यहाँ पैरेलल है? 9 और 18 है, 12। हाइट कौन इसका है? 8, वेरी गुड। एंड हाइट हो गया इसका, है ना। देखो ये ट्रेपेजियम दिया हुआ, मान लो 90 ये भी है, 90 ये भी है ना, इसको हम हाइट हो गया, दोनों के आपस में पैरेलल साइड, ठीक है। हाइट के रूप में काम एन किया, एन का मान कितना 8 निकाले है ना, 8 हो गया, प्लस बैठो तुम तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डीएमसी में हाफ इंटू बेस किसको माने? इस ट्रायंगल डीएमसी में बेस कौन है? डीएमसी में बेस किसको मान रहे हो? डीएम को मान रहे हो? एमसी, वेरी गुड। एमसी का मान कितना दिया हुआ है? उसको अभी 4 है, 4 फुट की है, इनटू हाइट कौन हो गया? डीएम, ठीक है, सही है। चलिए हाफ इंटू एसी का मान कितना हो गया? कितना एसी है? इसको दिया हुआ ना, थोड़ा पुट कर दिए। बीएल कितना दिया हुआ? बीएल कितना बीएल है? 4 है, 4 प्लस फिर हाफ इंटू एन का मान कितना दिया हुआ है? 6, एन कितना है? 9, सही है। फिर हाफ इंटू 9 प्लस 12 कितना होगा? 23 गुना कितना? 8, सही है। फिर हाफ इंटू 4 इंटू 12, सॉल्व कर लेंगे इसको, सॉल्व के पास पार्ट है वैल्यू है। Find area of pentagon ABCDE BC DE इसी का मान 10 cm है आवाज में। एटी 12 cm है। BL 3 cm है। CM 7 cm है। EN 5 cm है। सपना ही फिर से बन गया, फिर सुनो देखिए फिर ध्यान से, नहीं हुआ ABCD का था आपको एरिया ऑफ ABCD कितना भी ट्रायंगल है सबके एरिया जोड़ना पड़ेगा। कौन ट्रायंगल? पहला वैसा वैसा ट्रायंगल लोगे जिसमें हाइट हो, जिसका तुम निकाल सकते हो बढ़िया। ट्रायंगल ABC
हाइट है ना BL प्लस इस छोटा ट्रेंगल ना लेकर के पूरा बड़ा ट्रेंगल लो, ठीक है। बड़े ट्रेंगल लोगे तो बड़े ट्रेंगल में आपके पास सेम हाइट हो गया, AD बेस हो गया ना, और एक ट्रेंगल कौन सा लेंगे AD पूरा आ गया, ठीक है। मतलब वैसे ट्रेंगल को लेना है जिसमें हाइट दिया हो, ठीक है। चलो बताओ कि ABC का एरिया हाफ इंटू ABC का बेस कौन होगा, तुम बोलो। AC बेस होगा, जिसका हाइट दिया वो बेस है, AC बेस हो गया, हाइट कौन हो गया बैठो। तुम बताओ ACD में बेस कौन होगा, ACD AD वैल्यू, हाइट कौन हो गया बैठो, सही है। AD में बेस कौन होगा, AD में AD हाइट कौन होगा मैडम, सही। कैसा कमान दिया नहीं है, ऐसी कमान है 10 फुट कर देंगे, BL का मान है 3 फुट कर देंगे, AD का मान है 12 फुट कर देंगे, इसका का मान है 7 फुट कर देंगे, AD का मान है 12 फुट कर देंगे, NE का मान है 5 फुट कर लेंगे, इसको बन जाएगा, बनाइए इसको। लिख रहे हो ये है, ये B, ये पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G, पॉइंट H, ठीक है। सबका लेंथ बगल में दिखा रहे हैं, ये 4 cm है, ये 5 cm, ये 8 cm, ये 4 cm है, ये 4 cm, 4 cm, 5 cm, ठीक है। निकालना आपको है एरिया ऑफ ABCDEFGH, ठीक है। ध्यान से सुनो पहले क्या होगा, समझ लोगे। निकालना क्या हुआ आपको ABCDEFGH का एरिया, और कुछ अनुमान लगाया हम, ज्वाइन शुरू किए AC को 90 हो गए, ज्वाइन किए किसको हम लोग, ज्वाइन किए HF को 90 हो गए, ये भी तो 90 में दिया होगा, मतलब यहाँ पर 90 से मैंने दिया होगा, ये साफ लग रहा है पर पेन है नहीं है, ध्यान दे रहे हो। बोले इस पूरे के एरिया को किसके एरिया में बांटोगे, एक का एरिया ऑफ कौन ट्रायंगल ABC, फिर एरिया ऑफ क्या लेंगे बोलो, इसका एरिया प्लस इस रेक्टेंगल का लेंगे एरिया, कौन रेक्टेंगल है ADEH, सही है। फिर किसका लेंगे एरिया HF, सही है। इस तीनों के एरिया का काम बन जाएगा, और इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस कौन इसमें है BC, हाइट कौन हो गया AC, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू B पढ़ा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कौन है D, लेंथ कौन हो गया D, सही है। ब्रेड्थ कौन हो गया EH, सही है, प्लस HFG का एरिया हाफ इंटू बेस FG, तो हाइट कौन हो गया प्रॉब्लम, मतलब किस चीज की कमी रह गई, BC दिया हुआ है ना, AC दिया हुआ है नहीं, कौन ट्रायंगल है राइट ट्रायंगल है,
राइट ट्रायंगल के पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है आपको, उसे निकाल लेंगे इसी को। क्या पढ़ाओ? इन राइट ट्रायंगल एबीसी, बोले एसी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट BC का AC स्क्वायर, एसी निकालना हमको है। अब एसी का स्क्वायर, बोले एसी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? BC स्क्वायर, बीसी स्क्वायर। AB स्क्वायर, पढ़ाओ 90 का AB एबी क्या? स्क्वायर हाँ प्लस प्लस दें माइनस होगा। जब निकालना होता है 90 के सामने हाइपोटेन्यूस क्या होगा? तब लिखते हैं प्लस, बाकी समय क्या होता है? माइनस। माइनस क्या होगा? बीसी का स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, यह पाइथागोरस थ्योरम। बेटा इसी का स्क्वायर, एबी का मान कितना दिया? 5 ना। बीसी का मान कितना? 4। मतलब 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 4 का 16, कितना? 9 बचेगा। तो एसी का मान कितना? √9 हो गया। √9 का मान कितना होगा? 3 से। एसी मिल गया 3। इनमें क्या एसी है? उस तरह से सिमिलरली इस ट्रायंगल निकालोगे तो एच एफ का मान भी कितना आएगा? 3 ही आएगा। तो ये 5 विचारी है ना, तो ये 5 ही 4 था, ये 5 ही 4 ही है। एच एफ का मान भी कितना? 3 ही निकालोगे ना। 5 का स्क्वायर आना है 4 का, तो 16 का 16 में 9 के 16 में 16 के 9 और 3 बचे 9। ठीक है, अच्छा निकालो। एच एफ का मान कितना आएगा? 3। एच एफ का काम पड़ेगा सही बोले। देखिए आंसर, हाफ को हाफ छोड़े, बीसी का मान 4, एसी का मान क्या निकाले हैं? 3। तो समझोगे डी का मान, डी कितना है? 8। ई एच है और ये 4 दिया हुआ ना, ये 4 निकाले हैं, 3 निकाले हैं ना। 3 पूरा कितना हो गया? प्लस हाफ इंटू एफ जी कितना है? 4। एच एफ कितना है? 3। सॉल्व कर लेंगे इसको, बन जाएगा। देखिए फर्स्ट में इसको